चेत मच्छिंदर गोरखाया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज देश त्रिभेटी पर खड़ा है। कोरोना की महामारी चल रही है और ये महामारी को कैसे खत्म करे वो रोक कर सोचने के बजाय कमनसीबी है कि हमारे सारे राजकीय पक्ष ये महामारी ज्यादा कैसे चले वैसा बर्ताव कर रहे हैं। उसमें राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं और प्रादेशिक पार्टियां भी हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है वो सही में किसान है ही नहीं, वो किराए के किसान हैं। जो किसान नेता बन के बैठे हैं वो किसान नेता सही में नहीं हैं। उनको किसान नेता बनाया गया है और उनकी हालत ऐसी है कि आज उनको छोड़ना चाहे तो भी वो अपने आप को वहां से हटा नहीं सकते। कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। मगर कमनसीबी है कि हमारे देश में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, माया, ममता, ओवैसी, बद्रुद्दीन अजमल जैसे जयचंद और अमीचंदों की कमी नहीं है। वो सब चाहते हैं कि भारत न रहे, वो टुकड़े टुकड़े में बट जाए और हर टुकड़े को अपनी जागीर बना के वो लूटते रहें। ये भावना से आज हमारा सारा विपक्ष काम कर रहा है। झूठ फैलाना उनका काम है, बार बार झूठ बोलना, मिस्टर लायर, जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। वो जरा अपना गोत्र बताते हैं। पहले चुप गए कि उनके नाना पारसी थे और उनकी नानी कोई और थी। उनके पिताजी न ब्राह्मण थे न हिंदू थे और वो खुद रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो करते हैं और प्रजा को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। और हमारी कमनसीबी है कि हमारे ही मंदिर में जाके वो पूजा करवाते हैं और हमारे इष्ट देवों की मजाक उड़ाते हैं। वोट तो हमसे मांगते हैं हिंदू के नाम पर, खुद चर्च में जाते हैं और प्रेयर अदा करते हैं। अरे भाई, आप में इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि कह सके कि मैं मेरे जीवन में ख्रिस्ती धर्म अदा कर रहा हूँ, ख्रिस्ती धर्म का पालन कर रहा हूँ। मगर जो अपने धर्म को छुपाता है वो आपका कैसे भला करेगा, वो बात जरा दिमाग से सोच लो। केजरीवाल कोरोना को अपने आप को आगे राजकारण में ले जाने के लिए उपयोग कर रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड किया, सही बात नहीं बताई और जब सही बात पता चली तो बोलते कि बात तो खत्म हो गई, अभी हमें दूसरा काम करने दो। अरे भाई, आपने जो गलतियां की हैं, देश को बदनाम किया है, देश के प्रोटोकॉल को तोड़ा है,
विधानसभा के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया है, ऐसे लोगों को भारत के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। और ऐसे जो भी लोग हैं वो सबको इलेक्शन लड़ने से बैन करना चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। राजकारण में और देश के लिए झूठ कैसे हो सकता है? बात बात में झूठ बोलो और फिर कोर्ट में जाके माफी मांग लो। और मुझे तो अपने कोर्टों के ऊपर भी जो गर्व था वो खत्म होता जा रहा है। मुझे अभी अपने कोर्टों के बारे में भी बात कहते हुए शर्म आ रही है कि वो भी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। कोई झूठ बोले, उससे किसी को नुकसान हो और फिर जब पकड़े जाए और बोले कि सॉरी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसको सबसे ज़्यादा सख्त से सख्त शिक्षा होनी चाहिए, दंड होना चाहिए। 26 जनवरी को जो हुआ वो पूरा देश जानता है। ट्रैक्टर रैली की परमिशन किसने मांगी? क्या वो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है? फिर भी वो लोग झूठ बोल रहे हैं और पुलिस ने भी अनजान लोगों के ऊपर एफआईआर की। क्या पुलिस को पता नहीं है कि ट्रैक्टर रैली की परमिशन लेने कौन कौन आया था, किस किस ने अर्जी की थी? वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 26 जनवरी को देश को जो माहौल में खड़ा कर दिया गया, लाल किले पर जिस तरह से कैओस पैदा हुआ, अंधाधुंधी हुई, लोगों को मारा गया, पुलिसों को मारा गया, और फिर भी वो पुलिस उनको पकड़ने के बजाय अनजान लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है। मुझे शर्म आती है ऐसी पुलिस के ऊपर। वो आपकी क्या रक्षा करेगी? उनको मालूम नहीं है कि ट्रैक्टर रैली के लिए किसने एप्लीकेशन की थी, कौन कौन लोग वो परमिशन लेने के लिए आए थे? क्या वो लोगों को आज जेल में नहीं होना चाहिए? किसानों के नाम पर जो ये आंदोलन चल रहा है वो देश को बदनाम कर रहा है। मैं जाहिर में सारे किसान नेताओं को चैलेंज करता हूं कि आप मुझे ये बिल में एक भी कलम ऐसी बताओगे जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सारे किसानों को फायदा ही फायदा है, मगर जो बिचौलिए हैं वो बिचवे से हट गए हैं, और जो बिचौलिए हैं वो ही ये आंदोलन के मुख्य सपोर्टर हैं, प्रायोजक हैं। और किसानों के नाम पर पूरे देश को बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं हम सत्याग्रही हैं। अरे क्या सत्याग्रह? एक 7 दिन जरा उपवास करके तो बैठो किसानों के साथ जाके। किसानों के कंधों पर बंदूक तान के बैठे हैं, सत्ता हासिल करनी है। भूल जाओ, अभी हिंदुस्तान में राहुल गांधी कभी भी सत्ता पर नहीं आ सकता। जो झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, वो देश का राज कैसे चला पाएगा? जिसको लोग पप्पू कहते हैं, पप्पू भी थोड़ा बुद्धिगम्य बातें करता है, मगर ये तो उससे भी गया है। और कांग्रेस खत्म हो गई है।
कांग्रेस के सारे नेता कांग्रेस से अलग है। मैं उन सबको अनुरोध करता हूं कि वो कांग्रेस से अलग होके देश को नया एक राष्ट्रीय पक्ष दे, राष्ट्रीय पार्टी दे, ताकि दो पार्टियां अच्छी तरह से देश की आन बान और शान को बनाए रखें। अभी हमें जागरूक होना जरूरी है। ऑक्सीजन एक व्यक्ति को जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करके वो ऑक्सीजन का ब्लैकमेल कर मार्केटिंग करके केजरीवाल ने देश का बड़ा द्रोह किया है और उसकी वजह से देश में कई लोग बिना ऑक्सीजन मर गए हैं। उसके सामने केस होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बंगाल में जो चल रहा है क्या कोई नहीं जानता? जिस तरह से देश में धर्मांतरण का जिहाद चल रहा है, पकड़ा गया वो लोग तो खाली आगे के मास्क है, उसके पीछे बहुत बड़े मगरमच्छ। हमें अपने राष्ट्रवाद को जागृत करना पड़ेगा और देश को ऐसे राजकारणियों से बचाना पड़ेगा, वरना देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और देश नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहोगे? जरा सोचो, जागो, उठो। राम जन्मभूमि की जमीन जिससे सरकारी पैसों से नहीं ली गई है, वो सनातनियों के एक एक पाई को जोड़कर उनके चंदों से, उनके दान से खरीदी गई है और उसमें भी टांग लगाते हैं। हमें जिसको वहीवट दिया है वो पूरे प्रामाणिक लोग हैं। वो आप जैसे CIA के गद्दार नहीं हैं, KGB के गद्दार नहीं हैं, ISI के गद्दार नहीं हैं। वो राष्ट्रवादी हैं, वो सनातन धर्मी हैं और वो राम मंदिर का काम कम से कम खर्च में कैसे अच्छी तरह हो वो जानते हैं। आपको उसके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। न अखिलेश को है, न राहुल को है, न प्रियंका को है, न केजरीवाल को है, न ममता को है और न अजरुद्दीन को है, न ओवैसी को है, न शरद पवार को है। किसी को भी राम जन्मभूमि में दखल करने की जरूरत नहीं है। आप सावध हो जाइए। राम जन्मभूमि को अटकाने के लिए, लटकाने के लिए ये लोग फिर से खड़े हो गए हैं। उनसे चेते, उनसे समझ जाए, उनकी बातों में ना आए और अपने धर्म का महत्व समझे। अपना धर्म, सनातन कल्चर, सनातन संस्कृति विश्व की सबसे श्रेष्ठ सनातन संस्कृति है, सबसे पुरानी सनातन संस्कृति है और उसके लिए गौरव लेने की बात है। कोई आपको मिसगाइड करे, उसकी टीका करे तो उसका मुंह बंद कर दो कि आप नमाज इसलिए पढ़ रहे हो कि जन्नत में आपको नूर मिलेगी। किसने आके बताया कि जन्नत में नूर मिलेगी? और भी बहुत कुछ कहा है, मैं यहाँ बोल नहीं सकता।
मगर अल्लाह के नाम पर लोगों को भ्रमित न करें, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। ये बात आप समझ लें। जो अल्लाह के नाम पर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, जो वासना को फैला रहे हैं, जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो चेत जाएं। उनका अस्तित्व जोखम में है। महाकाल का दंड उसके ऊपर ऐसा गिरेगा कि वो बोल ही नहीं पाएंगे, मर ही नहीं पाएंगे और जी भी नहीं पाएंगे। एक काम ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। कश्मीर से पंडितों को हटाया गया, पंडितों को मारा गया, कई पंडितों की महिलाओं के ऊपर बलात्कार कर दिया गया। कितने केस हुए? फारूक अब्दुल्ला उसका जवाब दे। 370वीं कलम गैरकायदे थी, वो पीछे से नेहरू ने बंधारण में चुपचाप घुसाई हुई थी और वो निकल गई है। हमारे पैसे से आप लहर कर रहे हैं। आप कहाँ कमाने जा रहे हैं? महबूबा जी जरा जवाब दीजिए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के नेता हैं, वो किसके पैसे से आराम फरमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं? हमारे टैक्स के पैसे से। यदि आप सुधरे नहीं तो आपको भी कैसे ठीक करना वो हमें आता है। जो चाइना से मदद मांगता है, जो पाकिस्तान से मदद मांगता है, जो विश्व के भारत विरोधी देशों से मदद मांगते हैं, वो सारे लोग संभल जाएं। उनका अंत नजदीक है, समझे? वरना महाकाल के दंड के लिए तैयार है। सबसे पहले तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, देश को बचाना है। राष्ट्र प्रेमी बनो, राष्ट्रवादी बनो, और आसपास में कौन रहता है उसका ध्यान रखो। मुझे बंगाल की प्रजा की दया आ रही है। एक बंगाल की गरिमा थी। जब देश आजाद हुआ तो बंगाल देश का सबसे समृद्ध राज्य था। आज वो सबसे पिछड़ा हुआ है। क्यों? और फिर भी वो बात बंगालियों को जचती नहीं है, समझ में नहीं आती। दुख होता है। बंगाली पहले भारतीय हैं, फिर बंगाल। पहले भारतीय बनो, इंसान बनो, फिर सनातनी बनो। ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई, फिर भी वो अपनी दादागिरी से सीएम बन गई। सीएम तो बनी, मगर ऐसे तूफान करवा रही है, राइट्स करवा रही है कि फिर से बंगाल में और कोई पार्टी खड़ी न हो पाए। क्या ये लोकशाही है? क्या वो लोकशाही में हिस्सेदार बनने के लिए लायक हैं? सोचो और देश को बचाओ ऐसे ही राजकारणी से। देश में जो चल रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। मैं कोई पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं
भारत देश का नागरिक हूँ और महाकाल का भक्त हूँ, मैं अघोरी हूँ, मैं अवधूत हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि देश में किसी का भी खून बहे। समझ जाओ तो अच्छा है, वरना चितमच्छिंदर गोरखाया महाकाल का दंड पड़ेगा। महाकाल के सारे गण सक्रिय हो गए हैं और उनको जब आदेश मिल जाएगा तो क्या होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर से कहता हूं, चेतो, चेत सके तो चेतो, वरना अपने अंत को याद करो। आज इतना ही। सुबह